गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग आज पढ़ेंगे क्षेत्रमिति और ये एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 13 है और आज हम लोग सब थ्योरी पढ़ेंगे और इसका एक्सरसाइज 30.1 13.1 कल से पढ़ेंगे। आज इसमें सिर्फ थ्योरी होगा और थ्योरी में होगा जितना सारा इसमें ज़रूरत है फंडामेंटल का उतना सारा इसमें उपयोग करेंगे। तो चलिए देर नहीं करते हैं, शुरू करते हैं। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, तो पहले जरूरत है हमें डिफिनेशन में कि पृष्ठीय क्षेत्रफल किसे कहते हैं। तो बच्चों पहले क्षेत्रफल किसे कहते हैं और आयतन। तो आयतन देखिए, पहले क्षेत्रफल जानते उसके बाद पृष्ठीय क्षेत्रफल जानेंगे। क्षेत्रफल एरिया, अगर बच्चों ये वर्ग है और इसके अंदर वाले भाग में जैसे खेत आप देखते हैं गांव में, तो उसके अंदर खेती करते हैं चारों तरफ अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम है और या कुछ भी जो घेरा हुआ पार्ट है वो अंदर वाले भाग को क्षेत्रफल कहते हैं। जैसे आप घर के रूम में गए होंगे या विद्यालय के क्लासरूम देखे होंगे, तो क्लासरूम के अंदर जितना भी सारा चीज है वो क्या कहलाएगा, क्षेत्रफल, अंदर वाली भाग। अब बच्चों आया कि क्षेत्रफल समझ गए कि जो स्थान के क्या हुआ, ये बाउंड्री के अंदर वाले भाग को क्षेत्रफल कहते हैं, इसके अंदर वाले भाग को, चाहे वो क्षेत्रफल जैसा हो, ठीक है। अब बच्चों आया कि आयतन किसे कहते हैं। वॉल्यूम। तो बच्चों आयतन किसे कहते हैं, वो देखिए जो वस्तु जितना स्थान घेरती है उसे आयतन कहते हैं। समझ गए, जो वस्तु जितना स्थान घेरती, जैसे ये मारकर इस पर रखे तो इतना स्थान घेरा, ऐसे रख दिए तो इतना घेर रहा है, तो जो जितना स्थान घेरेगा उसे आयतन कहते हैं और जो किसी बाउंड्री के अंदर वाले भाग हो उसको क्षेत्रफल कहते हैं, ठीक है। क्षेत्रफल आयतन समझ गए। अब चैप्टर का नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल किसे कहते हैं, सतह। तो जिस पृष्ठ द्वारा वस्तु की घिरी होती है उसे वस्तु को सतह कहते हैं। सतह में जिससे कोई वस्तु से घिरा उसे सतह कहते हैं। पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्यादातर ठोस में हम लोग को देखने को मिलता है 3D में, 3 डायमेंशन में। कहने का मतलब 3 डायमेंशन में जो सतह को जितना घेर रहा है उसे पृष्ठीय क्षेत्रफल, 3 तरफ से दिख रहा है 3D में, उसको पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं। सतह के मतलब जो घेरता है उसे सतह कहते हैं, जो जगह छेदता है सतह कहते हैं। तो इसमें जुट गया क्षेत्रफल के पढ़े थे पहले, अब क्षेत्रफल में क्या जुट गया, पृष्ठीय, सरफेस एरिया, सरफेस वॉल्यूम, सतह क्षेत्रफल। और सतह की सतह जिस पृष्ठ द्वारा वस्तु घिरी होती है उस वस्तु को सतह कहते हैं। जिस पृष्ठ द्वारा वस्तु घेरी होती है उसे सतह कहते हैं। देखिए सतह कहते हैं। तो सतह की सतह क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मतलब क्या हुआ बच्चों, इसके अंदर वाले भाग को, अब इसके अंदर वाले भाग से जितना घिरा हुआ उसी को पृष्ठीय क्षेत्रफल कहेंगे। और ये क्या हो गया, आयतन, जितना इस पर रखा हुआ सामान जमीन पर वही हो गया आयतन। तो जितना घिरा हुआ उससे क्षेत्र हो उसे पृष्ठीय क्षेत्र। जैसे कि अब घनाभ है, मेरे पास तो कोई एग्जाम्पल के लिए है नहीं अभी, जैसे घनाभ कोई चीज है, ये है तो ठीक है। अभी से दिख क्या रहा है, 1 2 सतह, तो घिरा हुआ जो है उसको हम लोग पृष्ठीय सतह कहते हैं, ठीक है। अब हम लोग पृष्ठीय क्षेत्रफल में यहाँ पढ़ना है शंकु और बेलन और शंकु। तो बेलन और शंकु बाद में, पहले हम लोग पढ़ते हैं घन और घनाभ, सबका फॉर्मूला जान जाते हैं, ठीक है। तो सबका फॉर्मूला देखते हैं, ये आप उतार लीजिएगा।
तो चलिए पहले हम लोग घन से चलते हैं। घन क्यूब, देखिए इसका सारे भुजाएं बराबर होती है। घन का सारे भुजाएं बराबर, जैसे पास्ता देखते हैं ना, गोटी जो खेलते हैं लूडो उसका। और ये 6 पृष्ठों से घिरी होती है। इतना 6 पृष्ठों से घिरी हुई एक वर्ग होता है। उसे घन कहते हैं। ठीक है, मतलब इसके सारे भुजाएं आपस में बराबर होते हैं। अगर बच्चों भुजा का नाम ये रखते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और इधर 12। कहने का मतलब बच्चों, आप जो 6 भुजाओं से घिरी हुई है, आपको दिख नहीं रहा होगा, 1 2 3 ऐसे बच्चों 4 नीचे, देखो 4 नीचे एक सतह बना दिए, दोनों बराबर हो, और 4 ऊपर का सतह, और फिर इसको इससे मिला दिया तो 1, और इसको इससे मिला दिया, इसको इससे, इसको इससे। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा। अब चलिए हम लोग आप पहले पढ़े थे, अब इसका फार्मूला हम लोग लिख लेते हैं, जो जो जरूरत है हम लोग को। तो घन का आयतन हो गया भुजा क्यूब, सब लिख लीजिएगा फॉर्मूला, बाद में सबको जरूरत पड़ेगा। भुजा को ये सब डिनोट कहते हैं क्यों। अब है घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, आगे पढ़ाएंगे का बताएंगे सब कैसे संपूर्ण कैसे आती है। 6 गुना भुजा स्क्वायर, भुजा की जगह पर आप ए ले सकते हैं या कुछ भी ले सकते हैं, ऐसा ज्यादातर मोटा मोटी ए ही लिया जाता है। घन का विकर्ण √3 गुना भुजा, √3 गुना भुजा। फॉर्मूला सभी को लिख ले, √3 गुना भुजा। घन का क्या हो गया बच्चों, विकर्ण हो गया। एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं, और कुछ छूट गया, हाँ पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो क्या हो गया 4a स्क्वायर। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर। ये संपूर्ण हो गया। घन का इधर लिख लेते, शायद ना दिखाई दे। घन का वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल बताएंगे, वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल किसे कहते हैं, और संपूर्ण 4 गुना भुजा स्क्वायर, 4 गुना भुजा स्क्वायर। ये आपका हो गया किसका, घन का 4 गुना भुजा स्क्वायर। फिगर है बच्चों, घन में सारी भुजाएं बराबर होती है। घन का आयतन भुजा क्यूब, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 भुजा स्क्वायर, घन का विकर्ण √3 गुना भुजा, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 गुना भुजा स्क्वायर हुआ। ठीक है, घन से जितना भी हो गया आपको मोटा मोटी सब क्लियर हो गया। ठीक है, बाद में फंडामेंटल ये नहीं कहिएगा कि पीछे नहीं पढ़े। अब चलते हैं घनाभ में। बच्चों घन और घनाभ में बस इतना अंतर है कि घन का सारे भुजाएं बराबर होती है, घनाभ का नहीं। जैसे माचिस देख रहे हैं
तो ये घनाभ है। आप इसमें देखिए 4 शीर्ष इधर, 4 ये 4 ऊपर 4 नीचे, शीर्ष में 12 होते हैं। तो गिन रहे इधर से देखिए 1 2 3 4, 1 2 4 4 8, यहाँ हो गया ऊपर, ये हो गया नीचे। ठीक है, तो हम लोग अब पढ़ते हैं घनाभ के बारे में। जो फॉर्मूले है वो, ये माचिस एक तरह का घनाभ है, इसमें सारी भुजाएं आपस में बराबर नहीं होती है। अब देखिए इसका फिगर, इसमें क्या करना, थोड़ा सा लंबा खींच देना आयत की तरह, उसमें थोड़ा वर्ग की तरह खींचना था, इसमें थोड़ा आयत की तरह। ये आपका हो गया घनाभ। घनाभ का सारे भुजा आपस में बराबर नहीं होते। घनाभ का सारे भुजा आपस में, किताब, अलमीरा, सब घनाभ ही होता है। क्या होता है? घनाभ। तो चलिए घनाभ का हम लोग क्षेत्रफल देखते हैं। तो घनाभ का आयतन हो गया, फार्मूला में देखते हैं कि सारे भुजा बराबर एक आयताकार होता है, जिसका आमने सामने की भुजा बराबर होती है। ये बराबर होगा, ये होगा, लेकिन सामने सब बराबर नहीं होगा। तो आयतन हो गया लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। ठीक है, तो घनाभ का आयतन लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया सब। फॉर्मूला कैसे हुआ वो भी निकालते समय है, थोड़ा मैथ खींचना इसलिए सब नहीं कर रहे ना, तो हम पूरा प्रूफ करके बताते हैं। तो 2 गुना लंबाई गुना चौड़ाई जोड़ लंबाई गुना चौड़ाई जोड़ चौड़ाई गुना ऊंचाई जोड़, अब क्या, लंबाई गुना चौड़ाई, चौड़ाई गुना ऊंचाई और लंबाई गुना ऊंचाई। तो ध्यान से रखिएगा, फॉर्मूला याद हो जाएगा। देखो लंबाई चौड़ाई, चौड़ाई ऊंचाई, फिर लंबाई ऊंचाई, लंबाई गुना चौड़ाई लिख दिए, तब बचा क्या, ऊंचाई। तो चौड़ाई गुना ऊंचाई और लंबाई गुना ऊंचाई। देखो लंबाई गुना ऊंचाई, फॉर्मूला रखने का सबसे आसान तरीका क्या हो गया, लंबाई गुना, देखो लंबाई गुना चौड़ाई, अब बचा क्या है, ऊंचाई। तो जोड़, अब लंबाई में जोड़ो या चौड़ाई में, लिख दो चौड़ाई गुना ऊंचाई, एक बार चौड़ाई में एक बार लंबाई में, आगे पीछे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप लिख सकते हैं 2 इंटू एल बी जरूरी है, आप एल इंटू एच लिखिए, चाहे बी इंटू एच ऐसे भी लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये बच्चा हो गया संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब इसका लैटरल है वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल, किसका, सब घनाभ का ही है। सब लिख लीजिएगा कॉपी में, सबका जरूरत पड़ेगा। कैसे हुआ, क्लास 9th में पढ़ना था, वो हम वीडियो उस समय बनाएंगे तो बताएंगे। ठीक है, ये क्लास 9 10th में से फार्मूला के लिए दोनों हो गया। तो 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई इंटू ऊंचाई, लंबाई जोड़ चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो क्या हो गया, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई। बच्चों फार्मूला कैसे हुआ वो बताने में बहुत लंबी वीडियो खींचा जाएगा, इसलिए फिर सिलेबस में खींचना है। तो ये पहले देख लीजिए, और कभी समय मिलेगा तो सबको प्रूफ करेंगे हम लोग। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब एक चीज बचा, घनाभ का विकर्ण। तो विकर्ण हो गया सबका अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, एल स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है बच्चों, फार्मूला सब हम प्रूफ कर देते हैं, लेकिन वही बार बार बोल रहे हैं, लंब समय वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आप सिर्फ फार्मूला को याद रखें, जिससे आपको क्या होगा, एग्जाम में काम होगा। याद होने के लिए तरीका क्या है, आयतन लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। 2 इंटू एक बार लंबाई गुना चौड़ाई और के बाद चौड़ाई गुना ऊंचाई या लंबाई गुना ऊंचाई। अभी ऊपर हो गया 2 इंटू लंबाई गुना चौड़ाई में 2 गुना कर दिया, यस से सेम इसके जैसा आयतन जैसा वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो इसमें एल इंटू बी इंटू एच, इसमें कहा क्या कि रुको भैया ऐसे कर दिया, हो गया। और विकर्ण तीनों का आयतन में ही अंडर रूट स्क्वायर कर दिया। तो समझ गए, फॉर्मूला भी याद हो गया। ठीक है, आयतन क्या होगा, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। संपूर्ण पृष्ठीय 2 इंटू लंबाई गुना चौड़ाई, फिर लंबाई जोड़ क्या ऊंचाई, और फिर चौड़ाई गुना ऊंचाई। ठीक है, समझ गए। अब आगे
बच्चों अब हम लोग बेलन पढ़ते हैं। बेलन सीखते हैं। देखिए एक मार्कर भी एक तरह का बेलन है। बेलन में क्या है कि अगर आप इस तरह से गोल गोल, इस पर तो 2D है नहीं दिखा सकते हैं, गोल गोल ऐसे खींच देंगे और एक लंबा आएगा तो क्या हो जाएगा बेलन। क्या हो जाएगा? एक तरह का बेलन। तो चलिए बेलन का पहले फिगर देख लेते हैं। और इसको अगर काटेंगे गोल गोल ऐसे करके तो कई बेलन हम लोग को निकल जाएगा। एक देखो गोल गोल का है ऐसे से। तो बेलन के देखिए जैसे सिलेंडर देखते हो वो भी एक तरह का क्या है? बेलन है। अगर इसमें से गोल गोल ऐसे काटेंगे तो कई गो बेलन हो जाएगा। मतलब कई गो वृत्तियों को मिला, कई गो वृत्तियां को मिलाएंगे ना तो एक बेलन तैयार हो जाएगा। पहले बेलन में दो चीज सीखते हैं। वर्ग पृष्ठीय किसे कहते हैं और संपूर्ण पृष्ठीय किसे कहते हैं, ये दो चीज पहले सीखते हैं। संपूर्ण पृष्ठीय, वर्ग पृष्ठीय किसे कहते हैं अब वो देखिए। तो ये जो बेलन है ऐसे इसको एक बना देते हैं। ये जो बेलन, इस बेलन में देखिए बच्चों आपको दो गो वृत्त नजर आ रहा है और दो गो है इस तरह से दो गो वृत्त आ रहा है। बाकी ये जो पार्ट है ये कहलाएगा वक्र। ये जो बीच वाला भाग ये क्या कहलाएगा? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और संपूर्ण में क्या होगा कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में हम लोग संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या करेंगे? दोनों वृत्ताकार सतह को जोड़ देंगे। दोनों वृत्ताकार सतह को जोड़ देंगे। कहने का मतलब कि अगर खाली इस भाग को निकालना है तो ये भाग पृष्ठीय कहलाएगा और इसको ये भी जोड़ देंगे तो ये संपूर्ण बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। ये खाली भाग पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। ये इसको दोनों को जोड़ देंगे, पार्ट 1 पार्ट 2 और ये पार्ट 3। पार्ट 3 सिर्फ भाग पृष्ठीय क्षेत्रफल है, लेकिन अगर हम सबको जोड़ दें पार्ट 3 में ऊपर वाले और ये ऊपर वाला वृत्त और नीचे वाला वृत्त, ये हो जाएगा संपूर्ण भाग पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो भाग पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण समझ गए। ये जो है ये पड़ा हुआ है तो हो गया भाग पृष्ठीय। ये देखो गोल है ना इधर, इसको भी आगे जोड़ दिए, ये बड़ा वाला ऐसे देखते हैं। ये हो गया भाग पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसको जोड़ देंगे तो टोटल हो जाएगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब इसका फार्मूला पर चलते हैं हम लोग, ठीक है? ये समझ गए वक्र और संपूर्ण। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल किसे कहे और संपूर्ण किसे कहे अब समझ गए। अब हम लोग निकालते हैं बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, सीखते हैं फॉर्मूला। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, फिगर देखिए फिर से। तो जरा पड़ाव वाला बेलन बनाते हैं इस तरह से और ये हो गया गोल। अब देखिए बेलन का क्या हो गया? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसको है तो ये भी तो एक तरह का गोल है। तो ये क्या हो गया बच्चों? 2πr। और इसका हाइट अगर h मान लेते हैं तो क्या हो गया? 2πrh। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो गया? 2πrh। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल एक और मेरे साथ दोहराइए, 2πrh। क्या हो गया? 2πrh। क्या हो गया? 2πrh। आधार का परिमाप, आधार का परिमाप गुना ऊंचाई, ये हो गया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला। आधार का परिमाप क्या हो गया? यहां से आप यहां चले, यहां इसे गए तो ये आधार क्या है? तो ये क्या है? एक तरह से एक चक्कर लगा रहे हैं गोले से, तो ये हो गया आपका 2πr/h। आधार का परिमाप गुना ऊंचाई। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πrh। बच्चों बोर्ड में तो ये आपको ये नहीं पूछेगा,
बस ये फार्मूला याद रखना होगा। कितना? 2πRh, 2πRh। अब चलिए संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में बेलन का भाग हो गया संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अभी क्या पढ़े थे कि इस वृत्त में इस वृत्त में क्या भाग पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़ देंगे तो लिखेंगे भाग पृष्ठीय का क्षेत्रफल गुना दो वृत्तीय ना। कितना बच्चों? दो वृत्तीय का ना, भाग बेलन के दोनों आधार का क्षेत्रफल, बेलन के दोनों आधार या वृत्तीय का क्षेत्रफल। अब देखिए या तो बेलन ऐसे बनाते हैं जो सिलेंडर से कुछ भी देखते हैं, इसका दो आधार है ना, ये गोल, इसको जोड़ देंगे इस पहले से तो हमारा क्या आ जाएगा वापस। अब देखिए क्या हो गया, तो 2πr², ये क्या था पहले से 2πRh गुना बेलन के दोनों का तो क्या हो जाएगा 2πr², क्या हो जाएगा 2πr²। अब कर लीजिए 2πr² कैसे आया? ऐसे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों? क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो इसका क्षेत्रफल कितना हो गया πr², इसका क्षेत्रफल कितना हो गया πr²। अगर ना समझ में आ रहा है तो बेलन का दोनों का लिख के जगह पर क्या लिख देते हैं, बेलन का फर्स्ट वाला इसका नाम फर्स्ट रख देते हैं, इसको सेकंड। तो लिखो प्रथम वृत्तीय का क्षेत्रफल जोड़ द्वितीय वृत्तीय का क्षेत्रफल, तो क्या हो गया πr² प्लस πr²। ये पहले से 2πRh, इसी को पाई क्या हो गया 2πr² लिख दिया, डायरेक्ट लिख दिए थे और पहले तो वीडियो में होगा ही। अब इसको कॉमन ले लें जिससे हमको याद करने में आसान हो जाए। 2πr क्या है कॉमन हो गया तो 2πr अब r प्लस h। ये क्या हो गया बच्चों? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या हो गया? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या हो गया? फिर से बोलो 2πr r प्लस h, उसी में जोड़ देना 2πRh 2πr r प्लस h। एग्जाम में आएगा फॉर्मूला और इसे बनाना भी आएगा। तो 2πr और r प्लस h, ठीक है। अब आगे देखते हैं, संपूर्ण हो गया और भाग पृष्ठीय बेलन का निकल गया। अब हम लोग आयतन देखते हैं, इसको मैं डाल रहे हैं। आयतन देखिए, आयतन क्या था? जितना सा स्थान घेराता है उसको आयतन कहते हैं। तो बेलन का आयतन तो बेलन का आयतन बराबर हो गया जितना स्थान है आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई, आधार का क्षेत्रफल पूरा नहीं, आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई। तो देखिए बच्चों बेलन ऐसा ना, आधारी ना, आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई। तो बेलन ऐसा रखा हुआ है ना, खड़ा ऐसा करके बेलन रखा हुआ है, तो इसी का ना पार्ट हो गया ई ना, यही ना खाली स्थान घेरा है तो इसको क्या हो गया πr²। इसका हाइट कितना h, तो क्या हो गया πr² गुना h। तो बेलन का आयतन πr²h। तो बेलन का आयतन कितना हो गया बच्चों πr²h, πr²h। अब खोखली बेलन के भी बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो एक और बेलन का रिवीजन कर लेते हैं। तो बेलन का भाग पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना था 2πRh, संपूर्ण तो 2πr r प्लस h, आयतन πr²h। अब जरा खोखली गोला, मतलब दो बेलन, एक ऐसे एक इससे ऊपर है, वो ऐसे करके बेलन लगा रहा है, तो बीच का जो भाग होगा क्या होगा खोखली हो जाएगा, ये खोखला भाग हो जाएगा। तो बड़कम से छोटे को घटा देंगे, सब फार्मूला हम सेम कर देंगे तो आएगा। तो चलो आगे देखते हैं हम लोग। तो अब बेलन में वही बताए, दो बेलन हो गया, बीच का भाट वाला पार्ट खाली, जैसे एक हो गया बेलन। और फिर इसका बीच का पार्ट बड़ा सा बना देते हैं दूसरा कलर से, कलर की कमी नहीं है। तो ये अब इसमें भी ऐसे होगा,
और ये बीच का जो पार्ट हुआ बच्चों, ये आपका खोखलीय हो गया। तो खोखलीय बेलन का आयतन देखिए क्या हो जाएगा, तो खोखले बेलन का आयतन। तो देखिए बच्चों, पहला एक का त्रिज्या अगर यहां से मानते हैं स्मॉल आर, तो एक का क्या हो जाएगा यहां से कैपिटल आर, आगे यहां तक आर और यहां तक कैपिटल आर। समझ गए, इधर से देखो ई आर हो गया, ये पूरा खींचेगा तो कैपिटल, ये बड़ा वाला के यहां से खींच दो, ई आर है समझने के लिए, यहां से देखो ई एच है, बड़ा आर है, तो बड़ा कम से छोटा घटाएंगे तो आ जाएगा। तो बेलन का आयतन पाई स्क्वायर एच, तो पाई एक बार बड़ा का आर स्क्वायर, एक बार छोटका इंटू एच। तो बाहर लिख दिए एच, पीछे एच आगे कोई दिक्कत नहीं है, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। आप देखो बच्चे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पढ़े ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये भी फॉर्मूला हो गया। आर प्लस एक बार जोड़ दो एक बार घटा दो, ये आपका हो गया। ये भी होगा खोखले बेलन का आयतन, और ये भी हो गया, इसी का बस इसी को ट्रांसफर कर दिए, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर तोड़ दिया। ठीक है, अब हम लोग शंकु पढ़ लेते हैं, अब फिर आप क्वेश्चन आगे से करेंगे। चलिए बच्चों, बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी। शंकु, गोला और शंकु का छिन्नक जो फ्रस्टकम होता है, सब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और नेक्स्ट वीडियो भी थ्योरी ही होगा, तो 2 थ्योरी एक बार कंप्लीट हो जाएगा आपका मेंसुरेशन का क्लास 10th के लिए। जो बचेगा शंकु बचा है, और क्या बचा है, शंकु हो गया, गोला हो गया, और क्या है देख लेते हैं बचेगा पढ़ाने के लिए क्या क्या। किधर गया, हाँ आपको बचेगा शंकु, हाँ आपको शंकु पढ़ाना होगा, गोला पढ़ाना होगा। हाँ ये शंकु और गोला, पिरामिड तो पढ़ना नहीं है, थोड़ा सा प्रिज्म पढ़ना होगा। तो शंकु पढ़ लेंगे, गोला पढ़ लेंगे, और शंकु का छिन्नक फ्रस्टकम ऑफ कोन पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में थ्योरी में हम लोग आएंगे, तो कल भी थ्योरी होगा। और यह बहुत बड़ा वीडियो हो गया बनाने में, अगर प्रूफ करते तो और ज़्यादा होता। ठीक है बच्चों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। बच्चों इस वीडियो को सब्सक्राइब कर दें, और दोस्तों और सभी को शेयर करें, जिससे मेरा और बेहतर हो। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।